ऑपरेशन सिंदूर और फिर संघर्ष विराम के मुद्दे पर कांग्रेस आपस में ही इतना उलझ गई कि उसे सुलझा पाना भी आसान नहीं दिखाई दे रहा। पहले शशि थरूर ने जिस तरह से कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ जाकर केंद्र सरकार का बचाव किया और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की, उसके बाद से थरूर कांग्रेस के लिए अवांछित घोषित कर दिए गए। कांग्रेस ने मान लिया कि अब शशि थरूर ने सारी हदें पार कर दी हैं। बात सिर्फ शशि थरूर तक ही सीमित नहीं रह गई। थरूर के बाद पी चिदम्बरम ने भी कांग्रेस की फजीहत कर दी। बात सिर्फ शशि थरूर और चिदम्बरम के तीखे बयानों तक की ही नहीं, बल्कि बात कांग्रेस के मजबूत आधार वाले दो राज्य केरल और तमिलनाडु की है, जहां बीजेपी जोरदार तरीके से आसानी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयारी में जुटी है। और ऐसे में दोनों राज्यों के दो बड़े नेताओं का कांग्रेस के अचानक खिलाफ हो जाना इस बात का संकेत देता है कि केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। यही वजह है कि केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के बयानों से बैकफुट पर नजर आ रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर द्वारा केंद्र सरकार की कार्रवाई की तारीफ करके शुरू हुआ ये विवाद अब और गहराता जा रहा है। कांग्रेस पहले ही थरूर के बयान को लक्ष्मण रेखा पार करने वाला बता चुकी है। वहीं अब पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की टिप्पणियों ने पार्टी की परेशानियों को और बढ़ा दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्हें इंडी गठबंधन के भविष्य को लेकर संदेह है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह गठबंधन अब भी पूरी तरह से बरकरार रहेगा या नहीं। यदि ये अभी भी अस्तित्व में है तो मुझे खुशी होगी, लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि ये कमज़ोर हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन एक दुर्जेय तंत्र के खिलाफ लड़ रहा है, जिसे हर मोर्चे पर चुनौती देने की आवश्यकता है। पी चिदम्बरम की टिप्पणी पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है और भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि जब इंडी गठबंधन बना था उसका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना था, और जब चाहे सेना का मनोबल गिराना हो या प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहने हो। उन्होंने आरोप लगाया कि ये गठबंधन सिर्फ स्वार्थ और सत्ता की राजनीति के लिए बना था, न कि जनता की सेवा के लिए। भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया पर कहा कि राहुल गांधी के करीबी सहयोगी भी ये मानते हैं कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव चंद्रशेखर ने भी चिदम्बरम के बयान का हवाला देते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये गठबंधन वंशवादी पार्टियों का समूह है और जिनके पास भारत के लिए कोई साझा दृष्टिकोण नहीं। वे केवल नरेंद्र मोदी के डर और नफरत से एकजुट हुए। चिदम्बरम और खुर्शीद की टिप्पणियां ऐसे समय पर आई जब आगामी चुनावों के मद्देनजर विपक्षी एकता की मजबूती जरूरी मानी जा रही थी। लेकिन इन बयानों ने ये सवाल उठ खड़ा कर दिया है कि क्या इंडी गठबंधन वाकई एकजुट है या फिर यह गठबंधन चुनावी हार के बाद बिखरने की कगार पर है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इंडी गठबंधन को लेकर सवाल उठा चुकी हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वह इंडिया ब्लॉक को नेतृत्व देने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।